नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मथुरा में दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। दीनदयाल गौ ग्राम परखम में उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गाय की पूजा की। उन्होंने कहा कि हम सभी को भी गौ सेवा में हाथ बटाना है। गाय को माता कहना है तो उनके पुत्र का कर्तव्य भी हमें निभाना है। देखिए ये रिपोर्ट। समाज की आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति की जब उन्नति होती है तब देश की उन्नति होती है। भारत हमेशा भारत ही रहेगा। गाय का संबंध देश में सभी प्रकार के विकास से है, इसलिए गौ की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को मथुरा में कही। इसी के साथ उन्होंने देश के पहले गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी किया। ये केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म स्थली के नजदीक परखम गांव में बना है। भागवत ने कहा, देसी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं, इसलिए लोग गौशाला में योगदान करने आ रहे हैं। कुछ समय पहले लोग गायों को भूल गए थे, मगर अब याद कर रहे हैं, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सर संचालक मोहन भागवत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डीएम एसएसपी ने सुरक्षा परखी। व्यवस्था संघ प्रमुख मोहन भागवत के मथुरा दौरे को लेकर डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे परखम गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंच भवन सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगला माता के अलावा मंच पर साध्वी प्राची, संत सुतीक्षण दास, संत बलराम दास, बाबा संत गोपेश बाबा, धर्माचार्य संजीव कृष्ण, रसिया बाबा, पार्वती बल्लभ सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। गया तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, हिंदुओं से ही सुनना पड़ा गाय के बारे में। ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसा है। मैं सभ्य बात शब्दों में बता रहा हूं आपको जो सुना। ये अवैज्ञानिक है, ये अंधश्रद्धा है, ये बेकार की बातें है, दकियानुसी बातें है। कोई साधु महात्मा इसको लेकर उपोषण को बैठते हैं तो समझ में आता है हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों करना है। ये बातें मैं सुनता था। लेकिन गौ के बारे में जितना काम उसके बाद हुआ, गौ संवर्धन गतिविधि भी हमारी चली और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसके चलते आज ये स्थिति है कि गाय के A2 दूध की महिमा, देशी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं। गौ सेवा करने का प्रमाण बढ़ा है। गौशालाएं लोग कर रहे हैं, चढ़ बढ़कर उसमें योगदान करने के लिए लोग आगे आते हैं। तो अपनी इस श्रद्धा को हम भूल गए थे, अवनति को प्राप्त हुए थे, अब हम उसको याद कर रहे। तो धीरे धीरे भारतवर्ष भी उठ के खड़ा हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये साथ साथ चल रहा है। ये संयोग नहीं है, ये साथ ही चलना होता है। भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है, और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं। और एक नया कदम यहां पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उपकार कुछ नहीं है। हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद, कीटनाशक सब कुछ लेंगे। अपनी खेती को जैविक खेती, विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे। गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। बोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर रहे हैं। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है।
बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। देशी गाय के दूध के स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ है जो बाकी दुग्धों से नहीं मिलते। अपने घर में गाय नहीं रख सकते, आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोग रहते हैं, गाय कहां रखेंगे। लेकिन ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले 15-15, 20-20 लोग शहर के बाहर जहां जगह होती है, जगह खरीद के गायों को रख सकते हैं, उनकी सेवा के लिए कर्मचारी रख सकते हैं। मैंने ऐसी 2-3 प्रकल्प देखे जहां वो लोग गाय रखते हैं, गाय का दूध वो स्वयं लेते हैं, गोबर गोमूत्र उसका क्या करना उसका प्रशिक्षण देके जो गायों की सेवा करते उनके लिए छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा वेतन भी देते हैं, शनिचर इतवार स्वयं जाके गायों की सेवा भी करते हैं। हम कर सकते हैं। धन्यवाद देता हुआ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। देखा जाए तो गौ विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। इस देश में गायों को पूजा जाता है, ऐसे में जरूरी है कि उनके लिए देश में और भी काम होते रहें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।